नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्यूज़ नोड में मोहम्मद तौकीर आलम। अभी मैं मौजूद हूं सलखुआ प्रखंड के हरेवा पंचायत के एक ऐसे उम्मीदवार के पास जिनसे कयास बड़े चुनाव के रण में उतरने के लगा रहे थे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरेवा पंचायत से समिति के उम्मीदवार, जो राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, राजद में बहुत दिनों तक अपनी सेवा भी दी हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके राजद में रह रहे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे उनके चुनावी रणनीति के बारे में। तो सबसे पहले फैजुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपको धन्यवाद कि आपने अपने चैनल को लेकर हम तक पहुँचाए और जो हमारी जो मनोकामना है जनता के प्रति और जनता को जिस तरह से जनता को पहुंचाना है हमें जीत करके, उसके लिए आप जनता तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए उसके लिए शुक्रिया। जनता, आपने हमें शुक्रिया दिया। जनता क्या आपको इस बार मन बना ली है कि इस बार एक ऐसा कैंडिडेट को चुना जाए जो सिमरी बख्तियारपुर की राजनीति के लिए जाना जाता था? बहुत दिन से आप राजद के उम्मीदवार रहे, वरिष्ठ उम्मीदवार रहे, राजनीति की परख है आपको, तो किस रणनीति से आप समिति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं लड़ा जाता। कोई भी एक छोटा पद से भी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसके अंदर सेवा की भावना होती है, जनता की सेवा करने की भावना होती है और तभी वो मैदान में उतरता, कोई भी उम्मीदवार हो। और एक बात बताएं, हम इसलिए समिति उम्मीदवार बने। पिछली बार हम हालांकि प्रचार जिला परिषद का कर रहे थे, लेकिन बीच में हमारे बीच सुभान साहब आ गए और भी लोग हैं, रणवीर, हमारे पार्टी के ही लोग रणवीर हैं। तो पार्टी का जो हिदायत था कि अपने में नहीं टकराए, तो उसके हिसाब से हम पीछे हट गए, तो रणवीर जी रह गए और सुभान जी भी हमारे बहुत करीबी है इलाके में, वो भी रह गए। जिस वजह से हमने अपने आप को बैक कर लिया और क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता हमको उम्मीदवार किसी भी चीज़ में रह करके जिताना चाहती थी, जिसकी वजह से लोगों ने फोर्स किया कि नहीं, आपको नहीं, कम से कम समिति लड़ लीजिए। तो फिर मैंने समिति से नॉमिनेशन दिया हूँ अभी, और जनता से भरपूर उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर जिता करके आगे भेजेगी। आपने सिर्फ प्लान चेंज नहीं किया, आपने पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। एक जिला परिषद का उम्मीदवार जो ऐसा बैक कदम ले कि वो डायरेक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। आपको पता है कि एक समिति की भूमिका क्या होती है, एक पंचायत में क्या होती है? ज़रा हमें क्लैरिफाई करें। देखिए, समिति की भूमिका जो होती है, आप सब जानता है कि प्रखंड में प्रमुख बहुत अहम है और प्रमुख से रह करके यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सबको कि आप पहले जानिए कि समिति में आपका अधिकार क्या क्या है। समिति आप कहाँ तक जनता को आप अपने बारे में बता सकते हैं, जनता को ला करके दे सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। समिति उम्मीदवार में देख लीजिए, पुल है, पुलिया है, स्कूल है, साक्षरता अभियान है, इस सब से बहुत बड़ा योगदान मिलता है जो इनके क्या समिति के ऊपर है कि आप जो है ना, आप देख लीजिए, अगर इंदिरा आवास का लिस्ट बनाना हो तो अपने क्षेत्र में अधिकार दिया गया है किसको? समिति को, लेकिन समिति उड़ जाता है हवा में, कोई और उसको लूट के लेके चला जाता है। समिति अपने क्षेत्र में नहीं कर पाता है। तो क्यों? समिति के अंदर अगर काबिलियत नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से वृद्धा पेंशन हो, जैसे ही आपके गाँव, आपके क्षेत्र में कोई 60 साल का हो जाता है तो उसको जानकारी देना है कि आपको वृद्धा पेंशन का लाभ उठाना चाहिए और उसको वीडियो तक पहुँच करके उसको काम करवा करके आगे उनको जनता तक पहुँचाना है। तीसरा योजना ये है कि आप देख लीजिए कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई, हमारे यहाँ एक और कन्या जो पेंशन मिलता है, कन्या का जो लाभ है, जन कल्याण के लिए जो योजना है, उसके बारे में बताना, उसका काम कराना। उसके बाद अगर स्कूल आपका टूटा हुआ है तो उसको निरीक्षण करके आपको वीडियो को बताना है और कहना है कि हमारे फंड से इसको ठीक कीजिए। ये है, नाला टूटा हुआ है उसको देखिए, आप देख लीजिए, गली नाला सब टूटा हुआ रहता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। जबकि समिति के पद पे उस पर ध्यान है कि आप उसको जानकारी लेकर के दें, अपने वीडियो को जाकर के ब्लॉक में कहे कि हमारे यहाँ पुल टूटा है, पुलिया टूटी है, सड़क टूटी हुई है। तो ये सब जो योजना है ये समिति के पक्ष में है और समिति इसको जान ही नहीं पाता है। आप एक बात जान लीजिए, जाहिर सी बात है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर नारियल दे दीजिए आ गया कि पूरा नारियल, छिलका नहीं छिलते हुए, तो आप उसको, जो जानकारी नहीं है तो उसको कैसे छिल पाएगा? बंदर की तरह उसको 5 साल तक घुमाता रह जाएगा, लेकिन उसमें से छिलका क्या, छिलका छिल करके उसमें पानी नहीं निकाल सकता, तो गुद्दा कहाँ से निकाल पाएगा?
एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी क्या? एक बात बताइए, आप जैसे बोल रहे हैं कि मैंने अपने वरिष्ठ नेता के कार्य के गाइडलाइंस के प्रति अपना स्टेप बैक ले लिया, आपके जो राजद के बड़े उम्मीदवार थे उनसे आपकी मशवरा हुई और फिर आपको जिला परिषद से डायरेक्ट समिति में ला दिया गया, तो ये तय मान लिया जाए कि आप जो स्टेट लेवल की राजनीति है जो राजद करती है उसको आप पंचायत चुनाव में यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से आपको किसने अधिकार दिया? देखिए, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ये हमारा संगठन है। और अगर हमारा संगठन एक जगह बैठ करके अगर हम ये तय कर लेते हैं, उस संगठन को आप पंचायती चुनाव में यूज़ क्यों कर रहे हैं सर? नहीं कर रहे हैं हम उसको। कर रहे हैं, जब तो आपने जिला परिषद से डायरेक्ट समिति में आ गए। नहीं नहीं नहीं, समिति हमने कहा, अब हमने सुभान साहब का भी नाम लिया। सुभान साहब तो हमारे पार्टी में पर्टिकुलर नहीं, किसी पे व्यक्तिगत हमला मत कीजिए। आप ये बताइए ना कि आपने डायरेक्ट कहा कि मुझे बताया गया और मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात माना, साफ तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स साफ पेपर में आया। भले ही हम अपने उम्मीदवार पार्टी लेवल पर नहीं है, उसका सिंबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी है हमारा पार्टी का जो संगठन है वो अपने में मिलजुल करके एक तय कर ले, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। वही तो सर मेरा सवाल है कि इस पार्टी को इससे राज्य इस पंचायती चुनाव में क्यों ला रहे चल। अब आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? हालांकि पिछले सवाल से आप थोड़ा सा बचते हुए नजर आए थे, आगे जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या आपका चुनावी मैनिफेस्टो है, हमारे जनता को बताइए। मैनिफेस्टो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने क्षेत्र में गली है, नली है, सड़क है और शिक्षा के प्रति हमारा जो नौजवान यहाँ पर डिग्री लेकर के बैठा रहता है, उसके लिए हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अपने प्रखंड प्रमुख को लेकर के, पूरे समिति को लेकर के एक बैठक करेंगे और बैठक करके लेकर के और शिक्षा जो हमारा बीएड का उसका फार्म लेकर के बैठा हुआ, उसके लिए आंदोलन आगे करेंगे हम लोग प्रखंड में, ताकि हमारे इलाके के बेरोजगार युवाओं को ये रोजगार मिल सके। क्या आश्वासन देते हैं अगर आपके हाथ में सत्ता थमाई गई तो इन अगर कामों को संपूर्ण तरीके से फैजुर रहमान नहीं करते हैं तो जनता उसका क्या प्रभाव डालेगी? आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल। देखिए, हम अपने कार्यकर्ता को निर्देश दे चुके हैं कि आप हमें वोट दीजिए और जिताइए, और जीतने के बाद जिससे आप वोट लिए हैं उसके लिए हमसे काम भी आकर के मांगिए, ताकि अगली बार जब आप हमारे लिए वोट मांगने के लिए उसके पास जाएं तो वो ये नहीं कहे कि अगली बार तो आपको आप ही के बात पर वोट दिए थे तो आप तो कुछ नहीं काम कर पाए। तो हम इस शिकायत को नहीं सुनना चाहते हैं, हमने अपने कार्यकर्ता को निर्देश दे चुके हैं। कोई चुनावी रणनीति आगे के लिए? रणनीति हमारे सिर्फ और सिर्फ जनता की रणनीति, जनता मन बना चुकी है, रणनीति की क्या ज़रूरत है? जब जनता मन बना ले आपके प्रति कि आपको जिताना है तो आपको रणनीति करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, हर वर्ग के लोग हमारे कल नॉमिनेशन में थे, कल नॉमिनेशन में हर वर्ग के लोग हमारे पास थे। जब आपके अंदर दम होता है तो कोई नहीं देखता है कि आप किस जाति से, किस धर्म से हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं और आपको वोट कर करके आपको आगे भेजती है। कल आपके नॉमिनेशन में आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, फिनसाहा के ज़्यादा व्यक्ति ऐसा मुझे प्रतीत हुआ नजर आया, लेकिन आपको पता है पूरा फिनसाहा आपके फेवर में नहीं है क्योंकि वो 2 पंचायत में बटा हुआ। देखिए, मेरे लिए हमने आपसे पहले ही कहा कि किसी एक गांव से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे पास 11 वार्ड हैं और हमारे 11 वार्ड में हमारा वोटर है और हमको वोट देगा वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैजुर रहमान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे राजद के बड़े कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स को हल्की झलक लेते हुए समिति उम्मीदवार बने हैं और इन्होंने के बाद एक चुनावी रणनीति बताई, भूमिका बताई समिति की, एक पंचायत में क्या होनी चाहिए, अपनी रणनीति बनाई, अपनी चुनावी मैनिफेस्टो बताया हमारी जनता के सामने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप देखते रहिए हमारे साथ चुनावी सर्वे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर।